A very good morning to all. This is डॉक्टर मनोज बिंदवाल और फ्रेंड आज हम एक नहीं दो केस डिस्कस करेंगे। एक प्रोस्टेट का है और एक छोटे बच्चे का है, अराउंड 3 to 4 years ओल्ड बेबी का है। पहले हम एक बच्चे का केस देखते हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है। तो ये अराउंड 3 to 4 years ओल्ड बेबी है और इसके फादर इसको मेरे पास लेकर आए अंदर क्लिनिक पर। बच्चा उसका यूरिन तकरीबन 10 दिनों से रुका हुआ है, मतलब बूंद बूंद आ रहा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, खुल के नहीं आ रहा है। 10 दिनों से काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया बट उसका यूरिन पास नहीं हो रहा है। पहले कम कम ज़्यादा ज़्यादा होता था, उसने घर पे इतना बताया नहीं, बट धीरे 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 इसका यूरिन बिल्कुल ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलना शुरू हो गया, खुल कर नहीं आ रहा। तो उसके फादर ने काफ़ी जगह दिखाया और सर्जन को देखा, सोनोग्राफी कराई, सोनो में कुछ नहीं आया। बोले कुछ भी नहीं है, हो सकता है स्टोन के कुछ छोटे छोटे पार्टिकल हों और वो नीचे जम गए हों, उसकी वजह से यूरिन नहीं आ रहा होगा, जो यूएसजी में डिटेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो आप पानी ज़्यादा पिलाइए। बट वो पानी, एलोपैथिक मेडिसिन, उसके बाद भी उसका यूरिन का फ्लो नहीं खुल रहा था। तो जब बच्चा मेरे पास आया तो बच्चा मेरे पास बैठा हुआ है और आते रोने लगा और रोकर पापा को बोला, पापा घर चलो, पापा घर चलो। तो मैंने कहा कि क्या तकलीफ हो रहा है इसको। बोला सर 10 दिन से इसको यूरिन बहुत बूंद बूंद करके आ रहा है और हर 3-3 मिनट में 5-5 मिनट में यूरिन कर रहा है। ये मतलब 10 दिन से यही कंडीशन है इसकी। पूरी रात इसको ऐसे ही हो जाती है, पूरा दिन ऐसे ही हो जाता है। मैंने 10 दिन से अपना सारा काम धंधा सब छोड़कर इसके पास बैठा हूँ मैं। तो बोला कि कैसे क्या करता। बोले सर अभी देखो आपको 3 मिनट बाद वापस यूरिन आएगा। हर 3 मिनट 5-5 मिनट में उसको ऐसे यूरिन आए जा रहा है, पर आ रहा कैसे, बिल्कुल बूंद बूंद। तो मैंने पूछा क्या करता है जब बच्चा यूरिन आता है जब। बोले सब जब यूरिन करने जाता है ना तो ये अपनी यूरिन वाली जगह को पकड़कर जो जो चिल्लाता है, रोता है यूरिन के आने के पहले, और उसको पकड़ कर रोता है जोर जोर से। तो मैंने और कि बस सर यही है, बस इसी प्रकार से ये करता है बच्चा बस। और बहुत बेचैन होता है, पसीना पसीना हो जाता है कभी, अरे बाप रे, ऐसे ऐसे पूरा बिल्कुल, मतलब इधर उधर दौड़ेगा, एक जगह टिकेगा नहीं, परेशान होगा। तो ये कंडीशन के साथ बनी हुई है। हमको देख कर समझ में नहीं आ रहा कि डॉक्टर भी नहीं बता पा रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो मैं कहा ठीक है, मैं आपको मेडिसिन दे रहा हूँ बच्चे को, आप बिठाइए इसको। मैंने मेडिसिन का 200 का एक डोज दिया और एक डोज देने के बाद में मैंने उन्होंने कहा कि आप यहीं रुकिए। उसको नेक्स्ट 5 मिनट बस यूरिन नहीं आया, 15 मिनट में यूरिन नहीं आया, आधे घंटे में भी यूरिन नहीं आया, 1 घंटा हो गया। उसके फादर बड़े आश्चर्य में कि सर इतनी देर तो रुकता ही नहीं इसका यूरिन, इतनी देर में उसको यूरिन आता ही आता है, रोज़ बूंद बूंद करके आता ही आता है। तो मैं ठीक है, आप आयत मुझे बताइएगा। जिससे उसको यूरिन की अर्ज हुई तो मैंने कहा कि चलो मैं मेरे प्राइवेट टॉयलेट पे चलिए, मैं करवाता हूँ। तो मैंने देखा कि जैसे ही उसने यूरिन किया, फट से एकदम उसका तेज़ प्रेशर खुला और एकदम इतना बड़ा आर्क के साथ यूरिन आया उसका। उसके फादर शॉक्ड एकदम कि सर ये तो कमाल हो गया सर, कि कहीं ना कहीं कुछ था इसके यूरिन के अंदर, कुछ रहा होगा जब भी इसको यूरिन इतना धीमा धीमा आ रहा था। और 1 घंटे के बाद हमारी मेडिसिन देने के बाद उसको यूरिन पूरा खुल कर आया और बहुत अच्छी खासी स्पीड से आया। तो और उसके बाद फिर मेरे दोनों केसेस उसके वीडियो में हैं। फर्स्ट केस वीडियो का है, आफ्टर वीडियो के फॉलोअप है, जो मैंने कुछ ग्रुप में शेयर किए हैं, वो देखे भी हैं। तो इस केस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि डिसीज़ के कंडीशन के दौरान बच्चा क्या करता है। तो जब उसको अर्जिंग होती है उस वक्त वो रोता है, और क्या पकड़ के, अपने जेनिटल को, अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़ के रोता है। तो एक रूब्रिक है हमारे पास, जेस्चर मैक्स ग्रेस्पिंग जेनिटल क्राइज आउट विथ अर्जिंग टू यूरिनेट। जब वो उसको अर्ज होती है यूरिनेट की तो अपने जेनिटल को पकड़कर रोता है। सबसे इम्पॉर्टेंट मेन रूब्रिक है ना। और एक और चीज़, उसका यूरिन रुका हुआ है, यूरिन रुका हुआ है तो क्या, और यूरिन रुका हुआ है और कर क्या रहा है, ग्रेस्पिंग कर रहा है जेनिटल को। एक और रूब्रिक है हमारे पास, जेस्चर मैक्स ग्रेस्पिंग जेनिटल
विथ यूरिन रिटेंशन। ये एक ऊपर वाला जो रूब्रिक है वो अर्जिंग होती जब रोता है, नीचे वाला रूब्रिक एकदम डिसीज कंडीशन का रूब्रिक है कि जो बीमारी है रिटेंशन की उसके साथ में जेनेटल पकड़ना। तो जेस्चर में ग्रेस्पिंग जेनेटल विथ रिटेंशन यूरिन। बच्चा घर जाने के लिए कह रहा है, होम डिज़ायर टू गो। उसके फादर ने कहा कि डॉक्टर साहब जब यूरिन आता है ना करता है ना तो बहुत बेचैन हो जाता है, अरे बाप रे, इधर उधर दौड़ना, परेशान होना, पसीना पसीना हो जाना, एक जगह ठीक से खड़ा न रहना। तो ये रूब्रिक है हमारे पास, रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस विथ रिटेंशन यूरिनेशन, सिंगल मेडिसिन रूब्रिक है। और चिल्लाता है जब यूरिन आता है ना तब चिल्लाता है, श्रिकिंग, स्क्रीमिंग, शाउटिंग एट इन चिल्ड्रन एट ग्रेस्पिंग एट जेनाइटल। जेनाइटल को पकड़कर चीखता है, चिल्लाता है, रोता है। ये मैं रूब्रिक सारे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे ही रूब्रिक एक ही मेडिसिन के हैं और ये सारी सिचुएशन एक ही मेडिसिन की बने जा रही है। एक और रूब्रिक है हमारे पास, श्रिकिंग, स्क्रीमिंग, शाउटिंग विथ रिटेंशन ऑफ यूरिन। यूरिन रिटेंशन होने के बाद में इस प्रकार से चीखना, चिल्लाना। अगेन इसके जस्ट नीचे रूब्रिक है। ये सब आप श्रिकिंग के रूब्रिक देख रहे हैं। अब विपिंग के रूब्रिक है। हर बच्चा रोए चिल्लाए जरूरी नहीं है, चीखे जरूरी नहीं है। कुछ पेशेंट आपके पास सामने रोते हुए आते हैं। डिफरेंट है विपिंग और श्रिकिंग में। श्रिकिंग की साउंड जो होती है वो आपको बहुत चुभती है और विपिंग जनरल रोना। तो नेक्स्ट रूब्रिक है इसके लिए, विपिंग टीयरफुल मूड इन चिल्ड्रन ग्रेस्पिंग अफेक्टेड पार्ट। ये बच्चा जो अफेक्टेड पार्ट है उसको पकड़ पकड़ के रो रहा है। जनरली आपने बहुत जगह देखा होगा कि बच्चे आते हैं और रोते हैं कान पकड़ पकड़ के, तो माएँ बोलती है इसका कान दुख रहा है। तो हम पूछते हैं कि आपको कैसे पता चला? तो बोले सर ये जब से रोना शुरू हो तब से कान ऐसे पकड़ पकड़ के रोए जा रहा है। वहाँ ये रूब्रिक बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं हम, विपिंग टीयरफुल मूड इन चिल्ड्रन ग्रेस्पिंग अफेक्टेड पार्ट। और एक और रूब्रिक, कुछ बच्चे यूरिन को पकड़ पकड़ के रोते हैं। छोटे बच्चे जब उनको यूरिन रिटेंशन हो जाता है तो छोटे बच्चे जनरली इसे यूरिन को या उसके जेनेटल को पकड़ पकड़ के रोते हैं। तो विपिंग टीयरफुल मूड इन चिल्ड्रन जेनाइटल ग्रेस्पिंग अफेक्टेड पार्ट, या जो यूरिन का जो हिस्सा है उसको पकड़ के वो रोते हैं। तो ग्रेस्पिंग जेनाइटल अफेक्टेड पार्ट, जो जेनाइटल है उसको पकड़ के रोना शुरू कर देते हैं। अब ये इस केस के रूब्रिक हुए और बच्चे को यूरिन का ये प्रॉब्लम 1 घंटे में सॉल्व हो गया उसका। और उसके बाद उसको डोज रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें और सिर्फ एसएल पे रखा और उसका यूरिन कंप्लीट फ्लो में विदाउट एनी हिंड्रेंस। तो ये एक केस था बच्चे का जिसको 10 दिन से यूरिन रुका हुआ था। सेकेंड केस में जो आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, इन सब के वीडियो के जो रूब्रिक हैं या तो मैं वीडियो के एंड में अपलोड कर दूँगा या नीचे बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगा। तो सेकेंड कंडीशन भी लगभग ऐसी ही है। एक दादाजी मेरे पास आए और अराउंड 65-68 ईयर्स ओल्ड एज है उनकी, और वो बाइक से जैसे नीचे उतरे तो वो अपने जेनेटल को पकड़ के रोते हुए मेरे पास आए, अंदर आए, अरे बाप रे, अरे बाप रे, ऐसे करते हुए वो अंदर आए। तो मैं देख रहा था उनको, तो वो ऐसे रोते हुए आए और आते से ही बेड पे लेट गए, अरे बाप रे, ऐसे बेचैन होने लग गए बिल्कुल, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। मुझे क्या हुआ? बोला कि पेशाब रुक गया, बूंद बूंद आ रहा है। अरे बाप रे, फटाफट डॉक्टर साहब जल्दी से मुझे नली लगा दो, मतलब कैथेटर लगा दो। तो मैंने कहा कि बीपी चेक कर ले, क्योंकि लगभग मेडिसिन कंफर्म हो चुका था। अब थोड़ा सा और चीज़ें देखें ताकि हमको और चीज़ पेशेंट में पता चले कि और क्या है। तो हमने बीपी चेक किया तो पेशेंट का बीपी 185 और नीचे अराउंड 110। तो मैंने कहा कि बीपी बहुत बढ़ा हुआ है आपका, बट वो बीपी चेक करने के पहले ही कह रहे कि क्या टाइम पास करो डॉक्टर साहब, फटाफट करो ना यार, तुम जल्दी नली लगाओ। तो मैंने कहा बाबूजी अभी बीपी आपका बढ़ा हुआ है, बीपी मुझे चेक करने दीजिए, जो नॉर्मल प्रोसीजर वो तो मुझे देखने दीजिए क्या है। तो उनका बीपी बढ़ा हुआ था और वो बहुत बेचैन हो रहे हैं, एक जगह टिक नहीं पा रहे हैं, इधर उधर पेशाब उनका रुक चुका है और बहुत दिक्कत आ रही है उनको, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस हो रहे हैं, वो जरा भी वेट नहीं कर पा रहे हैं यार, कि चल ये नहीं कर, चल आगे दिखाएं अपन। तो मैं वेट कीजिए, मैं दवाई दे रहा हूँ। मैंने उनको 200 पोटेंसी का एक डोज दिया और वो पूरे काँप रहे थे, मतलब उस
यूरिन के रुकने से वो पूरे काँप रहे थे। बट उनका रट जो था एक ही कि भैया आप फटाफट मुझे नली लगा दो, मुझे यूरिन आ जाएगा। मैंने 200 का एक डोज देने के बाद में मुश्किल से 2 या 3 मिनट बाद पूछा कि कैसा लग रहा है अभी? बोले हाँ, घबराहट कम हुई, बेचैनी कम हुई है और जो कंपन शरीर में हुआ था वो भी कम हुआ है। मैंने बीपी चेक किया तो अराउंड 165 के आसपास उनका बीपी आया थोड़ी सी देर में, तकरीबन 3-4 मिनट के अंदर। और फिर से मैंने एक और डोज रिपीट किया और अराउंड 10 मिनट के आसपास उनका बीपी 158-155 के आसपास आया और थोड़ी मुश्किल से 15 मिनट बाद उन्होंने यूरिन की इच्छा करी और वो यूरिन करने का और यूरिन को पास हो गया। मैंने इसी मेडिसिन को नेक्स्ट टाइम 0/1 से मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि रिटेंशन के केसेस हैं तो रिपीटेशन की नीड पड़ सकती है। तो मैंने उनको LM 0/1 में इसी मेडिसिन को शुरुआत किया। पहले मंथ में 0/1 और सेकेंड मंथ में 0/2 और उसके बाद मुझे उन्हें रिपीट मेडिसिन को नहीं देना पड़ा और वो इसी मेडिसिन से ठीक हो गए। तो इस केस में देखिए, सबसे पहले पेशेंट जैसे यूरिन रुका उनका तो वो रोते हुए मेरे क्लिनिक पर आए अपने जेनेटर को पकड़ते हुए। तो रूब्रिक है हमारे पास, वीपिंग टीयरफुल मूड इन चिल्ड्रन। अब जरूरी नहीं है कि चिल्ड्रन है तो बच्चे ही हों, बुजुर्ग और बच्चे दोनों एक कंडीशन में चिल्ड्रन जैसे ही लगते हैं, उनका बिहेवियर चिल्ड्रन जैसा हो जाता है बुजुर्गों का। वो बच्चों की तरह रो रहे हैं क्योंकि जेनेटर पब्लिकली नहीं पकड़ा जाता है और वो काम सिर्फ बच्चे कर सकते हैं अच्छे से। तो आप मेटाफोरिकली चिल्ड्रन को, बुजुर्गों को चिल्ड्रन में ले सकते हैं, या हर वो एक्टिविटी जहाँ बड़ा व्यक्ति बच्चों की तरह करने लग जाए वहाँ चिल्ड्रन से रिलेटेड रूब्रिक हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने इस रूब्रिक को इन बाऊजी पे भी यूज़ किया। वीपिंग टीयरफुल मूड इन चिल्ड्रन, रेस्टलेसनेस विथ रिटेंशन ऑफ यूरिन, ग्रेस्पिंग अफेक्टेड पार्ट, या जेस्चर मैक्स ग्रेस्पिंग जेनेटल विथ रिटेंशन ऑफ यूरिन। वो अपने पार्ट को पकड़ते हुए रोते हुए अंदर आए और आकर लेट गए कि डॉक्टर साहब बहुत तकलीफ हो रहा है, बहुत परेशान हो रही हैं। तो रूब्रिक है हमारे पास, रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस विथ रिटेंशन ऑफ यूरिन, जो उस बच्चे पे लगाया था हमने। उस बच्चे पे भी हमने वीपिंग टीयरफुल मूड इन चिल्ड्रन, ग्रेस्पिंग अफेक्टेड पार्ट और रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस विथ रिटेंशन ऑफ यूरिन, दोनों रूब्रिक वहाँ भी लगाए थे, दोनों रूब्रिक हमने यहाँ पर भी लगाए। और यहाँ पर भी उनका जेस्चर है कि वो अपने जेनेटल को पकड़े हुए हैं। और क्यों पकड़े हुए हैं? क्योंकि उनका यूरिन रुका हुआ है। तो जेस्चर में ग्रेस्पिंग अफेक्टेड पार्ट जेनेटल, जो उनका जेनेटल है, जो अफेक्टेड पार्ट है, उसको वो पकड़े हुए हैं। और पेशेंट थोड़ी भी देर वेट नहीं कर पा रहे हैं। इम्पेशेंस, फटाफट करो ना डॉक्टर साहब, क्या देर कर रहे हो आप, जल्दी करो। तो हमने इन 3-4 रूब्रिक के बेस पे कैरी डिजायर टू बी कैरी फास्ट, बट इम्पेशेंस पहले हैं वो कि बहुत 30 सेकेंड के ब्लड प्रेशर की जो प्रोसेस है उसको भी वो वेट नहीं कर पा रहे थे। तो इम्पेशेंस, और हमने उनको एकोनाइट 200, दोनों ही केस में मैंने एकोनाइट 200 दिया। फर्स्ट केस में मुझे बच्चे के केस में रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसमें सेकंड केस में 2 बार रिपीट करना पड़ा। और फिर एकोनाइट को मैंने 0/1 में 1 महीने, फिर 0/2 को ऐसे करके हमने 2 बार में पेशेंट को क्लियर किया। तो यहाँ पर देखिए, आपकी चिल्लाना करना दोनों ही कंडीशन में हमारी एकोनाइट काम करते हैं। श्रीकिंग, स्क्रीमिंग, शाउटिंग विथ रिटेंशन ऑफ यूरिन में भी सिंगल एकोनाइट है। और वीपिंग टीयरफुल मूड इन चिल्ड्रन, ग्रेस्पिंग अफेक्टेड पार्ट है, वहाँ पर भी मर्क्सोल और एकोनाइट है। तो बहुत कम रूब्रिकों के साथ में हमारी मेडिसिन है। और एक और रूब्रिक है हमारे पास, ब्लैडर में रिटेंशन ऑफ यूरिन इन चिल्ड्रन इन न्यूबॉर्न। छोटे छोटे बच्चों में यूरिन रुकने का प्रॉब्लम बहुत होता है और फिर वो पूरी पूरी रात रोते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो यूरिन पास नहीं हुआ है। तो ब्लैडर रिटेंशन ऑफ यूरिन इन चिल्ड्रन, क्राइज ऑल नाइट, पूरी पूरी रात रोते रहते हैं बच्चे पेशाब रुकने की वजह से। तो ये एक प्रकार से दोनों केसेस में देखिए आप कि मेन जो एक्शन था पेशेंट का वो है ग्रेस्पिंग अफेक्टेड पार्ट। वीपिंग पार्ट को पकड़ के रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। पहले बच्चे पेशाब करते टाइम रो रहा है, सेकेंड में बाऊजी अपने पेनिस को पकड़कर क्लिनिक पर आए दबाते हुए, और रोना, चीखना, रेस्टलेसनेस होना,
ये सारी कंप्लेंट उनको इस पूरी केस में चली। तो इन दोनों ही केसेस में एकोनाइट ने बहुत ही बेहतरीन वर्क किया। तो मैं आशा करता हूँ कि ये रूब्रिक आपको बहुत जगह देखने को मिलेंगे। आप देखिए कि बच्चों का मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि कान पकड़ते हुए रोते हुए रोएंगे बच्चे। दूसरा, एक जस्ट मैंने कुछ पहले केस डाला था जिसमें एकोनाइट का एंग्विश स्पाज्म है। तो वो लड़की उसको किडनी स्टोन का पेन उठा था और वो लड़की मेरे पास क्लिनिक पर आई और बस वो एक साइड में ऐसे उस किडनी वाले रीजन को पकड़ कर रोते हुए आई मेरे पास, तब भी। और ऐसे बच्चों की तरह रो रही वो पूरे मोहल्ले में रोती हुई आई। वीपिंग टीयरफुल मूड इन चिल्ड्रन ग्रेस्पिंग अफेक्टेड पार्ट, रोते हुए उस हिस्से में जहाँ दर्द हो रहा उस अफेक्टेड पार्ट को पकड़ के मेरे पास आई और बाकायदा टॉसिंग अबाउट, बिल्कुल पैर पटक रही है, एंग्विश में है। और एक रूब्रिक की एंग्विश स्पाज्म में थोड़ी देर तक ठीक रहती और थोड़ी देर बाद ऐसे करती थी। तो एक रूब्रिक है हमारे पास एंग्विश स्पाज्म ड्यूरिंग। तो जब सिर्फ उसका दर्द का स्पाज्म आता तभी उसके चेहरे पर वो एंग्विशनेस दिखती थी। तो हमने उसको एकोनाइट दिया था और हार्डली 15 मिनट में उसका पेन सबसाइड हो गया था और नेक्स्ट डे उसको स्टोन भी पास आउट हो गया था। तो ये 3 केसेस मैं आपको जो बता रहा हूँ, तीनों में एकोनाइट बहुत बेहतरीन काम करती। इवन एकोनाइट को हार्ट के लिए बहुत अच्छी रेमेडी बताया जाता है। तो पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा कि जिनको अटैक आता है वो ऐसे हार्ट को पकड़ के जो चिल्लाते हैं ऐसे करके अपने हिस्से को पकड़ के चिल्लाते हैं। तो यहाँ पर भी आप या रोते हैं पकड़ के, तो ग्रेस्पिंग अफेक्टेड पार्ट से कोरिलेट करके आप यहाँ भी एकोनाइट दे सकते हैं। वैसे भी इमरजेंसीज में जहाँ हार्ट के केसेस होते हैं और जहाँ वो प्रिडिक्ट कर देते हैं अपनी डेथ को, वहाँ हम एकोनाइट को देते ही हैं क्योंकि उसको फियर ऑफ डेथ बहुत ज़्यादा होता है। तो ये थे कुछ केसेस एकोनाइट के, इसके कुछ स्पेसिफिक रूब्रिक के साथ में। और अगर एकोनाइट को हम हमारे होम्योपैथी का कैथेटर कहें तो ये गलत नहीं होगा। इसके रूब्रिकों को जब आप पढ़ेंगे तो ये आपको एक प्रकार से होम्योपैथी का कैथेटर ही लगेगा कि कैथेटर जहाँ लगते हैं वहाँ का इसको एक बार हम ट्राई कर लें। अगर इसकी टोटलिटी मिलती है तो आप किसी भी कोई भी कंडीशन हो पेशेंट ठीक होगा इससे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।